बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनडिकेट इंग्लिश पोर्शन के लिए मैं पंक्चुएशन की एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। रूल्स में पंक्चुएशन की रूल्स वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं उन रूल्स के एप्लीकेशन बताऊँगा। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, स्पॉट द एरर, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। अब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ होगा बल्कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए सीक्यू नंबर 2 देखिए, आई टोल्ड यू डिड नॉट एग्री, ब्लैंक को फिल करना है 4 गिवन ऑप्शन 4 गिवन पंक्चुएशन मार्क्स में से। ये दो मेन क्लासेस है, दो मेन क्लासेस को हम कामा के ज़रिए नहीं ज्वाइन करेंगे। ये कामा स्प्लाइस होगा, बग़ैर कामा के, बग़ैर कंजंक्शन के, बग़ैर किसी पंक्चुएशन मार्क के ज्वाइन करेंगे तो फिर ये रन ऑन सेंटेंस होगा। फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन फुल स्टॉप के बाद इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये स्मॉल है तो ये भी नहीं हो सकता। कॉलन हम उस वक्त लगाते हैं जब दूसरी क्लास पहली क्लास की एक्सप्लेनेशन दे, ये क्लास इस क्लास की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर सेमी कॉलन लगा सकते हैं। सेमी कॉलन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को, टू मेन क्लासेस को ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि सेमी कॉलन इक्विवेलेंट है ऑल फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जब ये दो क्लासेस ज्वाइन करी। आई टोल्ड यू बट यू डिड नॉट एग्री, यहाँ पर हम बट लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सेमी कॉलन के बाद इनिशियल लेटर स्मॉल होता है, ये पॉइंट याद रखिए। फुल स्टॉप के बाद कैपिटल, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आ सकता। सीक्यू नंबर 3, द कंपनी हैज़ ऑफिस इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका। अब ये देखिए आइटम में, सीरीज़ में आइटम है, ये एक आइटम हो गया। अब जब सीरीज़ में आइटम में ऑलरेडी कोई पंक्चुएशन मार्क हो, जिस तरह यहाँ पर है कामा, तो फिर उस आइटम को और दूसरे आइटम को हम कामा के ज़रिए नहीं बल्कि सेमी कॉलन के ज़रिए सेपरेट करेंगे, तो ये ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। लाहौर पाकिस्तान दूसरा आइटम है, इसको पहले आइटम से हम सेमी कॉलन के ज़रिए सेपरेट करेंगे। बीटा देखिए, द कंपनी हैज़ ऑफिस इन केप टाउन। अब ये जो है केप टाउन सिटी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका कंट्री। सिटी कंट्री को हम कामा के ज़रिए सेपरेट करते हैं, सेमी कॉलन के ज़रिए नहीं सेपरेट करते, यहाँ पर काम आना चाहिए था। चार्ली देखिए, द कंपनी हैज़ ऑफिस इन केप टाउन, अब यहाँ पर कामा की ज़रिए सेपरेट किया है। फिर दूसरे आइटम को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन यूज़ हुआ। इस आइटम में सिटी कंट्री के साथ बी कामा है, और जो नेक्स्ट आइटम है उसको भी कामा के सेमी कॉलन की जरिए सेपरेट किया, और सिटी और कंट्री के लिए भी, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। डेल्टा देखते हैं, द कंपनी हैज़ ऑफिस इन केप टाउन साउथ अफ्रीका। अब साउथ और अफ्रीका दोनों की मिड में कामा नहीं यूज़ होता, ये एक कंपाउंड वर्ड है, तो ये इस वजह से इनका चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए अल्फ़ा में मिस्टेक ये है, यहाँ सेमी कॉलन आना चाहिए था। बीटा में यहाँ पर भी सेमी कॉलन आना चाहिए, बीटा में यहाँ पर सेमी कॉलन आना चाहिए था, और यहाँ पर एंड से पहले बी सेमी कॉलन, और यहाँ पर सिटी और कंट्री के लिए काम आना चाहिए था। चार्ली करेक्ट है। डेल्टा में मिस्टेक ये, कंपाउंड नाउन के मिड में काम नहीं यूज़ होना चाहिए था, तो इस वजह से इनकरेक्ट हुआ है। नेक्स्ट देखिए 4, दिस बुक इज़ माइन शी सेड। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को हम कामा के ज़रिए सेपरेट करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच पहले तो इनसाइड इन्वर्टेड कामास कामा होना चाहिए था, इसमें नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बीटा देखिए, ये ऑलरेडी पोजेसिव केस है, पोजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ होता माइन के साथ। चार्ली देखिए, दिस बुक इज़ माइन क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप या कोई भी एक्स्ट्रा इंटरनल पंक्चुएशन, टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क, इनसाइड कोटेशन मार्क्स यूज़ होता है, और ये इनिशियल लेटर बी कैपिटल होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। और डेल्टा में देखिए कामा के ज़रिए सेपरेट किया है, इनिशियल लेटर कैपिटल है, इनसाइड इन्वर्टेड कामा कोटेशन मार्क, और इसका भी इनिशियल लेटर कैपिटल है, ये क्योंकि स्टार्ट में आया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए रेड में एरर्स अंडरलाइंड है, ब्लू में करेक्ट आंसर गिवन है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 5, आई हैव नॉट कॉट दीज
अच्छा, अब यहाँ पर एक टैग क्वेश्चन है और एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन को हम सेपरेट करते हैं कामा के थ्रू। तो पहले कामा लगाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि पहले कामा आना चाहिए था। पहले कामा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए, पहले कामा उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जब हम टैग क्वेश्चन को अटैच करते हैं स्टेटमेंट के साथ, तो कामा के ज़रिए उसको अटैच करते हैं और उस टैग क्वेश्चन के बाद फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सीक्यू नंबर 6 देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। जब इनडायरेक्ट स्पीच हो तो फिर इसका इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं स्मॉल होना चाहिए। इस तरह यहाँ पर ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट देखिए 7, दीज आर डैश रिजल्ट कार्ड्स। अब देर ऑलरेडी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ इसकी एडिशन नहीं होती। दीज आर क्लास रिजल्ट कार्ड। क्लास एक सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये इसका जब हम पॉजिटिव केस बनाते हैं तो ये चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों की एडिशन होगी। अपॉस्ट्रोफी है लेकिन एस नहीं है, इस वजह से इनकरेक्ट। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है और एस पे एंड हो रहा है, तो जब कोई नाउन प्लूरल हो और एस पे एंड हो रहा हो तो उसके साथ हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी की एडिशन करेंगे, इसकी एडिशन। तो ये इस वजह से अब अगर कोई नाउन प्लूरल हो और एस पे नहीं एंड हो रहा हो तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों की एडिशन कर सकते हैं, करेंगे जिस तरह यहाँ पर डेल्टा में। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 8, शाहिद अफरीदी हिट 236 सिक्सेस एंड। नंबर का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं फिर एस, जिस तरह यहाँ पर, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। बीटा में यहाँ पर भी नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पर यूज़ हुआ है लेकिन एक में नहीं, तो इनकरेक्ट। चार्ली में दोनों में यूज़ हुआ है, डेल्टा में दोनों में नहीं यूज़ हुआ, तो चार्ली इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हो गया। नंबर्स या लेटर्स एज बी सीज, तो इसका हम जब प्लूरल बनाते हैं इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस लगाते हैं। ये एग्जांपल्स देखिए। रेड में मिस्टेक्स है और जो ब्लू ऑप्शन है उसमें कोई है वो करेक्ट। यहाँ पर शाहिद अफरीदी, अल्फ़ा में एस कैपिटल होना चाहिए था क्योंकि प्रॉपर नाउन है। इसी तरह बीटा में ए कैपिटल होना चाहिए था, प्रॉपर नाउन है। डेल्टा में एक मिस्टेक, कैरियर्स भी है, सिंगुलर होना चाहिए था, एक प्लेयर की कैरियर की बात हो रही है। सीक्यू नंबर 9, ही वाज अ 9 ईयर। अगर हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव हो तो अब हम प्लूरल नहीं लगाते, एस नहीं ऐड करते। सेकंड है कि अदरवाइज कंजंक्टिव एडवर्ब है, तो इससे पहले जब हम सेमीकोलन लगाए तो फिर स्मॉल लेटर, लेकिन जब इससे पहले फुल स्टॉप लगाए फिर कैपिटल, तो ये ओ कैपिटल होना चाहिए था। चार्ली और डेल्टा, अब डेल्टा में मिस्टेक है, अदरवाइज के बाद कामा नहीं यूज़ हुआ, कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद कामा यूज़ होता है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 10, इफ मेविश हैड नॉट लेफ्ट दानिश। दानिश प्रॉपर नाउन है, इसका इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। मेविश प्रॉपर नाउन है, इसका इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। ही यहाँ पर स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा क्योंकि कामों के बाद न्यू क्लॉज है। ये देखिए करेक्ट आंसर्स गिवन है। सीक्यू नंबर 11, माई आंट लिव्स इन मुल्तान पंजाब। पर हम जब सिटी और प्रोविंस या स्टेट को सेपरेट करते हैं तो कामा यूज़ करते हैं। इसी तरह कंट्री प्रोविंस को सेपरेट करते हैं बी कामा। यहाँ पर कामा यूज़ हुआ, यहाँ पर बी होना चाहिए था, तो चार्ली में मिस्टेक है। ये देखिए मुल्तान के बाद कामा आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई विल विजिट देम ऑन मंडे मार्च 15, 2022 टू डिस्कस द प्रेजेंटेशन फॉर अप्रैल 2022। एरर को स्पॉट करना है। अगर मंथ और ईयर गिवन हो तो वहाँ पर हम कामा नहीं यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है अप्रैल ऑफ 2022, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें मिस्टेक नहीं है। अच्छा, मंडे ये डे हो गया, ये मंथ हो गया, तो इसमें
मिस्टेक ये है कि इसके बाद जब सेंटेंस कंटिन्यूड हो तो हम कामा लगाते हैं और मार्च 15 के बाद भी कामा आना चाहिए था। डेट्स को सेपरेट करें, डे को सेपरेट किया कामा की ज़रिए, तो डे को कामा की ज़रिए सेपरेट किया, डेट को भी कामा की ज़रिए सेपरेट करना चाहिए और इसी तरह ईयर को भी। तो चार्ली में मिस्टेक है। ये देखिए चार्ली, कामा आना चाहिए था 15 के बाद भी, 2022 के बाद भी। सीक्यू नंबर 13 देखिए, वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। आगे जब हम किसी चीज़ की लिस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, कॉलन आगे 4 सब्जेक्ट्स के नेम्स लिख दो। नेक्स्ट देखिए 14, स्पॉट द एरर। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद हम वर्ब जब लगाते तो कामा नहीं यूज़ करते, तो इसमें मिस्टेक है। 15 देखिए, व्हेन आई कॉल यू। अब ये देखिए ये क्लॉज अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कामा लगाएंगे। व्हेन आई कॉल यू माई फ्रेंड सेड, अब भी ये क्लॉज कंप्लीट नहीं है तो कामा नहीं लगा, फुल स्टॉप नहीं, कामा लगाएंगे। चार्ली देखिए, व्हेन आई कॉल यू माई फ्रेंड सेड, अब ये ठीक है, ये कंटिन्यूड है, नहीं ये अगेन का फुल स्टॉप यूज़ किया, काम आना चाहिए। डेल्टा में अब ठीक है, डेल्टा में है कि डेल्टा में कामा यूज़ हुआ है, सेंटेंस कंटिन्यूड है, ये भी कंटिन्यूड है कामा, ये स्मॉल लेटर क्योंकि वही सेंटेंस कंटिन्यूड है, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नेक्स्ट डेल्टा, यहाँ पर ये मिस्टेक्स, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप इनकरेक्ट है, इधर भी इनकरेक्ट है, ये स्मॉल लेटर, ये भी स्मॉल आना चाहिए था, ये फुल स्टॉप भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी फुल स्टॉप इनकरेक्ट, डेल्टा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 16, यस एक सेंटेंशियल एडवर्ब है, इसके बाद हम कामा यूज़ करते हैं, इसके बाद हम पॉज लेते हैं, तो इसके बाद कामा यूज़ होगा। तो दोनों ऑप्शंस में इसके बाद कामा नहीं यूज़ हुआ, अल्फ़ा और बीटा में, तो दोनों इनकरेक्ट हो गई। चार्ली डेल्टा में कामा है, लेकिन स्टूडेंट्स एक वोकेटिव है, वोकेटिव वो केस होती है नाउन की जिसमें हम किसी को एड्रेस करते हैं। अब स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है तो वोकेटिव के बाद हम कामा लगाते हैं, लेकिन अगर वोकेटिव के बाद ऑलरेडी कोई और पंक्चुएशन मार्क हो, जिस तरह यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो फिर हम उसके बाद नहीं उसके पहले लगाते हैं, जिस तरह यहाँ पर यूज़ है। तो चार्ली करेक्ट है, डेल्टा में कामा नहीं यूज़ हुआ, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। ये देखिए दोनों कामास की वजह से इनकरेक्ट हो गई। यहाँ पर स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं तो इसके बाद नहीं, इसके पहले, क्योंकि बाद ऑलरेडी एक पंक्चुएशन मार्क अवेलेबल है। चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। 17 देखिए, शी सेड, अब इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। बीटा देखिए, शी सेड अलॉस माई ब्रदर फेल्ड द टेस्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, लेकिन ये फुल स्टॉप इनसाइड इन्वर्टेड कामा होना चाहिए, कामास। चार्ली देखिए, तो चार्ली में कोटेशन मार्क्स गलत लिखी है, ये उल्टा लिखी हुई है, तो ये इनकरेक्ट है, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। साइन एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कामास भी ठीक है, फुल स्टॉप भी इनसाइड इन्वर्टेड कामा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 18 देखिए, व्हाट्स योर नेम, अब जिस तरह मैंने कहा क्वेश्चन मार्क इन साइड यूज़ होगा, या कोई भी टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क इन साइड कोटेशन मार्क्स यूज़ होगा। और अगर क्वेश्चन मार्क हो या फुल स्टॉप हो या कोई भी कोटेशन मार्क हो और रिपोर्टेड स्पीच पहले आए, जिस तरह यहाँ पर है, तो कोटेशन मार्क्स के इनसाइड जब हम एक पंक्चुएशन मार्क यूज़ करें तो वहाँ पर फिर हम कामा नहीं यूज़ करते, तो बीटा इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। चार्ली में इन्वर्टेड कामास इनक्लोज नहीं है, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा में जब रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए तो फिर इसका इनिशियल लेटर स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता, तो ये इस वजह से इनका अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए मिस्टेक्स अंडरलाइंड हाईलाइटेड है रेड में और ब्लू में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 19, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम वर्ब के बाद
कामा नहीं लगाते, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट है। अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें मिस्टेक है। 20 देखिए, जाहिद माई फ्रेंड फ्रॉम बाग। अब जाहिद के बाद बी कामा, क्योंकि ये एक वो ए पॉजिटिव है, जाहिद को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जब एक साइड पे कामा हो दूसरी साइड पे भी कामा होना चाहिए। बीटा में दोनों साइड पे कामा है, लेकिन बीटा में मिस्टेक ये अप्रैल ऑफ 2022, यहाँ पर कामा नहीं यूज़ होता। चार्ली देखिए, चार्ली करेक्ट है, मिस्टेक कोई नहीं है। डेल्टा में मिस्टेक ये है कि दोनों साइड्स पे कामाज नहीं यूज़ हुए, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए 21 देखिए, टू सर्च फॉर द पिक्चर्स ही ओपनड हिज कमांडर्स इन चीफ स्क्वायर रेड वुडन बॉक्स। कंपाउंड नाउन का जब हम पोजेसिव केस बनाते तो एंड वाले नाउन के साथ एस और अपोस्ट्रोफी की एडिशन करते हैं, तो एंड वाले वर्ड के साथ तो चीफ के साथ एस और अपोस्ट्रोफी की एडिशन होनी चाहिए थी। कमांडर इन चीफ्स, यहाँ पर इसकी एडिशन होनी चाहिए थी चीफ के बाद, और अपोस्ट्रोफी की एडिशन। नेक्स्ट देखिए 22, लाइफ फॉर हिम बिकेम मीनिंगलेस, ही हैड नो एम और विश टू लीव। अगेन दो क्लासेस है, दोनों क्लासेस को किसी पंक्चुएशन मार्क ने नहीं ज्वाइन किया, इसको हम रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। कामा लगाएंगे तो ये कामा स्प्लाइस होगा, इनकरेक्ट होगा। सेकंड क्लास पहली क्लास की एक्सप्लेनेशन दे तो फिर हम कॉलन लगा सकते हैं, लेकिन कॉलन का इनिशियल लेटर स्मॉल होता है, ये कैपिटल है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया है। सेमी कॉलन का बी के बाद भी जब हम न्यू क्लास लगाते हैं उसका इनिशियल लेटर स्मॉल होता है। सेमी कॉलन और कॉलन के बाद जब हम न्यू क्लॉज अटैच करते हैं उसका इनिशियल लेटर स्मॉल होता है, तो इसलिए ये दोनों यहाँ पर नहीं आ सकते। फुल स्टॉप के बाद इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। 23 देखिए, दोज हुज नेम्स कंटेन मोर देन, जिस तरह मैंने कहा नंबर्स का लेटर्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी और इसकी तो एल्स इस तरह आना चाहिए था, चार्ली में मिस्टेक है। 24 देखिए, ही विल से टू देम इफ़ यू मीन। अब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को हम सेपरेट करेंगे कामा, तो कामा नहीं यूज़ हुआ तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये देखिए कामा यूज़ होना चाहिए था। 25, 3/4 फ्रैक्शन को हम लिखेंगे हाइफन के साथ, तो यहाँ पर हाइफन नहीं है, यहाँ भी हाइफन नहीं है, यहाँ दोनों में हाइफन है, लेकिन ये फोर्थ्स होना चाहिए क्योंकि ये 3 एक प्लूरल नंबर है, तो 3/4। हाँ अगर 1 हो तो फिर 1/4, लेकिन प्लूरल नंबर हो तो फिर उसके बाद थर्ड्स फोर्थ्स प्लूरल हम यूज़ करेंगे, जो आगे फ्रैक्शन वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना होता है। ये देखिए 3/4 डेल्टा वाला इनकरेक्ट है। हाँ अगर 1/4 होता तो फिर डेल्टा वाला करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए 26, वी हैव सॉल्व्ड 150 MCQs रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स वर्ब्स एग्रीमेंट। कंपाउंड एडजेक्टिव हो और हाइफेनेटेड हो तो वहाँ पर हम प्लूरल नहीं लगाते, एस नहीं लगाते, तो इस वजह से चार्ली में मिस्टेक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए था, ये मैंने करेक्शन कर दिए। करेक्ट आंसर ये है इस MCQ का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके साथ एस की एडिशन नहीं होगी जिस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट्स और वर्ब्स किया है, तो ये इनकरेक्ट था। नेक्स्ट देखिए 27, द स्टूडेंट विजिटेड 3। अब MDs प्लूरल है, तो जब प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम सिर्फ एस की एडिशन करते, एपोस्ट्रोफी की एडिशन नहीं करते, तो इसलिए डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। एस की एडिशन नहीं करते, MDs 3 के बाद MDs प्लूरल, इसी तरह यह भी प्लूरल, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। MDs ऑफिसेस। 28 देखिए, द मोस्ट डैशिंग बैट्समैन विराट। अब M डैश यूज़ किया है तो इसके बाद भी M डैश होना चाहिए था।
बाद में एम डैश यूज़ किया तो पहले भी होना चाहिए था। दो ऑप्शन इनकरेक्ट हुए। चार्ली देखिए, चार्ली में दोनों में एम डैश यूज़ हुए हैं। द मोस्ट डैशिंग बैट्समैन, लेकिन विराट और कोहली की मिड में कामा नहीं होना चाहिए। कोहली विराट अगर इस तरह हम लिखते हैं, पहले फैमिली नेम लिखे तो वहाँ पर हम कामा यूज़ करते हैं, लेकिन पहले फैमिली नेम ना लिखे बल्कि फैमिली नेम बाद में हो, जिस तरह कोहली है, तो यहाँ पर हम कामा नहीं यूज़ करेंगे। डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 20, ये देखिए आंसर्स ये। अच्छा, और चार्ली में एक ये भी मिस्टेक है कि विराट कोहली का वी और के स्मॉल लिखा है और अल्फ़ा में भी के स्मॉल लिखा हुआ है, तो ये भी मिस्टेक्स है। डेल्टा में कोई मिस्टेक नहीं, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 29, द एक्ट्रेस। अब एक्ट्रेस एक सिंगुलर नाउन है, एस्पेंड होता है, कॉमन है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी इसकी एडिशन है। और सिमिलर टू द प्रिंसेस, प्रिंसेस भी ठीक यूज़ हुआ है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अब एक्ट्रेसेस प्लूरल है, तो इसके साथ सिर्फ एस की अपॉस्ट्रोफी की एडिशन थी होनी चाहिए, एस की नहीं। और इसी तरह प्रिंसेस वो तो ठीक है। चार्ली देखिए, एक्ट्रेसेस ये तो ठीक हुआ है, लेकिन फ्रेंसिस प्लूरल है, तो इसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं। डेल्टा में प्लूरल के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों की एडिशन कर दिए, तो वो भी इनकरेक्ट। अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। सिंगुलर नाउन हो और एस पेंड हो रहा हो तो हम अपॉस्ट्रोफी एस दोनों की एडिशन करेंगे, जिस तरह अल्फ़ा में। बीटा में प्लूरल नाउन है, एस पे एंड हो रहा है, तो इनकरेक्ट। चार्ली में भी प्लूरल नाउन एस पे एंड हो रहा है, इनकरेक्ट। और डेल्टा में भी वही मिस्टेक है। डेल्टा में दो मिस्टेक्स है, एक ये एक्ट्रेसेस भी इनकरेक्ट है, ये भी प्लूरल है, एस पे एंड हो रहा है, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी की एडिशन होनी चाहिए, एस नहीं। 30 देखिए, एट्स। अब ये एड्स जो है ये पूरे से एडजेक्टिव है, यहाँ पर हम एड्स चाहिए जो कि कंट्रैक्टेड फॉर्म है एट इज़ का, तो अल्फ़ा में मिस्टेक है। ये देखिए 31 देखिए, द वॉर ऑफ यूक्रेन एंड। अब यूक्रेन के बाद हमें जो नाउन चाहिए वो पॉजेसिव केस नहीं चाहिए, ऑफ रशिया चाहिए, जिस तरह यहाँ पर है, is a threat to the peace of the world। अब यहाँ पर तो वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है और यहाँ पर वर्ल्ड कैपिटल लिखा है, तो ये इस वजह से बीटा इसका करेक्ट आंसर है। 32 देखिए, स्वात इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान नॉट ऑफ एशिया। जब कंट्रास्ट हो तो वहाँ पर हम कामा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर चार्ली पाकिस्तान के बाद कामा, क्योंकि ये कंट्रास्ट है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ए इज़ द करेक्ट आंसर नॉट बी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसके बाद कामा, उसके बाद फिर मैं कहूँगा नॉट बी, तो यहाँ पर पाकिस्तान के बाद कामा, उसके बाद नॉट ऑफ एशिया आना चाहिए था। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन 33। आई बॉट बुक्स आइटम। अच्छा, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिमिट में कामा नहीं यूज़ करते। आई बॉट बुक्स सीरीज़ में आइटम्स है तो कामा आना चाहिए था, तो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो। चार्ली देखिए, आई बॉट बुक्स कामा पेन्स, या बी कामा होना चाहिए था, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 देखिए, व्हेन आई वाज बिजी आई गेव यू टाइम। अगर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हो, जिस तरह ये वाला हो और सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट हो और यहाँ पर कामा यूज़ हो जाए, तो फिर इस पॉइंट पे जो हम कामा यूज़ करते हैं यूजुअली फैन बॉयज़ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, वहाँ पर फिर हम कामा नहीं सेमीकोलन यूज़ करेंगे। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस और स्टार्ट हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और वहाँ पर उसके बाद जब फिर हम बट या एंड फॉर आर यट सो फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दूसरे क्लॉज ज्वाइन करते हैं, तो यूजुअली हम कामा यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक कामा यूज़ हुआ होता है, तो फिर हम दूसरा कामा नहीं बल्कि सेमीकोलन यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए बीटा में मिस्टेक है। 35 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस।
बिड्स तो पोजेसिव केस है, लेकिन माई ऑलरेडी पोजेसिव केस है, इसके साथ इसकी एडिशन नहीं हो गया। बिड ठीक है, माइन ऑलरेडी पोजेसिव केस है। बिड्स एंड माई, यहाँ पर बिड के साथ इसकी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। बिड्स एंड माई। नेक्स्ट देखिए 36, अगेंस्ट वायरसेस। अब वायरस एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके बाद हम एस पे एंड हो रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन है तो अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों लगा सकते हैं। इसके बाद है मोर देन वन नाउन, अगर किसी एंटिटी को विजिट कर रहे हो तो एंड वाले नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है। बीटा में मिस्टेक क्या है, बीटा में यहाँ पर बी यूज़ हुआ है, अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर बी, तो इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। चार्ली में मिस्टेक क्या है, चार्ली में सिर्फ एस लगा, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा, और डेल्टा में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा, एस नहीं लगा, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट। अल्फ़ा करेक्ट आंसर है। ये देखिए बीटा में एक मिस्टेक ये भी है, फरहान्स के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज़ किया, ये जिस तरह मैंने राजूस के साथ कहा उस तरह फरहान्स के साथ भी है, तो दोनों इनकरेक्ट है। एंड वाली नाउन के साथ सिर्फ यूज़ करेंगे अपॉस्ट्रोफी और एस, जिस तरह अल्फ़ा में है। 37 देखिए, दे वर इंटरेस्टेड एंड दे जॉइंट। एंड और सेमीकोलन हम उस वक्त साथ यूज़ करेंगे जब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हो और सबऑर्डिनेट क्लास स्टार्ट में, जिस तरह मैंने एमसीक्यू नंबर MCQ नंबर 34 में बताया। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लास स्टार्ट में है, तो वहाँ पर फिर हम फैन बॉयज़ कंजंक्शन से पहले काम नहीं बल्कि सेमीकोलन। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर MCQ नंबर 37, यहाँ पर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, तो एंड के साथ या किसी भी फैन बॉय कंजंक्शन के साथ यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं यूज़ कर सकते। और सेमीकोलन का एक यूज़ वो भी है जहाँ पर आइटम में, सीरीज़ में जो आइटम होते हैं उसमें ऑलरेडी एक पंक्चुएशन मार्क अवेलेबल हो, जिस तरह मैंने केप टाउन साउथ अफ्रीका, लाहौर पंजाब, मुंबई इंडिया वाली एग्जांपल MCQ में डिस्कस किया। यहाँ पर कामा और सेमीकोलन दोनों एक साथ यूज़ किए, ये इस वजह से इनकरेक्ट को दोनों में से एक यूज़ होगा। यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट के मिड में कामा, सब्जेक्ट और वर्ब के मिड में कामा नहीं यूज़ होता। डेल्टा करेक्ट है, एंड से पहले कामा है क्योंकि एंड ने यहाँ दो क्लासेस को ज्वाइन किया, और ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस है। डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो गया। 38 देखिए, प्रोफेसर फयाज विल डिलीवर अ लेक्चर अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर। अब जब हमने किसी चीज़ पे फोकस देनी हो तो वहाँ पर हम एम डैश यूज़ करते हैं, तो सेमीकोलन की जगह एम डैश आना चाहिए था, बीटा में मिस्टेक है। ये देखिए बीटा, सेमीकोलन की जगह एम डैश आना, जब हम किसी चीज़ पे फोकस देते, स्ट्रेस देते, हाईलाइट करते। 39, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। हम पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने ऑलरेडी MCQ में बता दिया। कॉलन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वात द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। अब जब हम इनिशियल इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हम कामा बोथ साइड्स पे लगाए, पैरेंथेसिस बोथ साइड्स पे लगाए, या एम डैश बोथ साइड्स पे लगाए। लेकिन इस तरह नहीं कर सकते कि एक साइड पे कामा लगाए एक साइड पे एम डैश लगाए, या बीटा में जिस तरह किया है एक साइड पे कामा लगा हुआ है लेकिन दूसरी साइड पे नहीं लगा हुआ। चार्ली में विच इज़ द, चार्ली करेक्ट है, उसमें दोनों में कामाज यूज़ हुए। डेल्टा में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर एम डैश यूज़ किया है, यहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ किया है, दोनों साइड पे एक ही एलिमेंट यूज़ करेंगे, कामा कामा, एम डैश या पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, जिस तरह चार्ली में है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। तो ये पंक्चुएशन के MCQs थे जो मैंने रूल्स बताए थे, उनका एप्लीकेशन। मज़ीद इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी मैं शेयर करता जाऊँगा।